रुक्मिणी पांडे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप पूछ रही हैं कि आजकल लोग जब किसी की याद करते हैं तो फ़ोन, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल कर लेते हैं। पुराने ज़माने में दूर रहकर एक दूसरे को देखते कैसे थे? तो देखिए, एक तो ये बात है कि पुराने ज़माने में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बहुत से लोग तो बहुतों को साथ में रह कर के भी नहीं देखते थे। देखिए, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया है कि जब सीता जी का अपहरण हो गया और अपहरण हो जाने के बाद सीता जी को खोजते हुए राम जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुँचे। सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव जी ने कहा कि हाँ, किसी समय किसी स्त्री का अपहरण हो रहा था, विमान से उसको हमने अपहृत होते हुए देखा था। उस समय हम लोगों को ऋषिमुख पर्वत के इस शिखर पर बैठे हुए देखकर उस माता ने कुछ आभूषण जरूर विमान से फेंके थे, वो हमारे पास सुरक्षित हैं। अगर आप उनको देख करके पहचान सकें तो पता चलेगा। तो वो आभूषण जा कर के ले आए, कपड़े में बांध करके रखे थे, खोल करके सामने रख दिए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण बताओ। तो उसमें केयूर था, कुंडल था और नूपुर था। लक्ष्मण जी ने क्या कहा जानते हैं? ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदना। भैया, इसमें जो ये केयूर है और ये जो कुंडल है, ये केयूर जो है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, कुंडल कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। इनको तो मैं नहीं पहचानता। हाँ, ये जो नूपुर है, जो पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है, इसको मैं ज़रूर जानता हूँ। कैसे? कहा, नित्यम पादाभिवंदनात्, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके मैं भाभी जी के चरण स्पर्श करने के लिए जाता था। तो जैसे ही चरणों के पास हाथ लेके जाता था, चरणों का दर्शन होता था, उसी समय ये नूपुर भी हमको दिखाई देता था। ये नूपुर तो भाभी माँ का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता है, इसको बिल्कुल मैं पहचानता हूँ। लेकिन कभी मैंने भर नज़र उनके चेहरे की ओर नहीं देखा। शिष्टाचार की दृष्टि से उनके सामने जाने पर नजरें नीचे किए रहता था। कभी भी मैंने उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, और उन में कौन से आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं इसको भी नहीं देखा। इसलिए इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ये जो लक्ष्मण जी की उक्ति है, कथन है ये उनका, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो लोग साथ रहते थे वो भी देखते ही थे, ऐसा नहीं है। इसलिए देखना और महसूस करना दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले के लोग देखते कम थे, महसूस ज़्यादा करते थे, और आज देखते खूब है, महसूस कुछ नहीं करते। शायद कहीं ना कहीं जो अनुभूति है वो अब बहुत छिछली हो चुकी है। तो वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके देख जरूर लेते हैं दूर रहने वाले को, लेकिन दूर रहने वाले का वो अनुभव जो कभी पुराने लोग करते थे वो अब के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुराने लोग एक बार भर नज़र जिसको देख लेते थे, उसकी छवि उनके हृदय में स्पष्टतया विराजमान हो जाती थी। जब उसकी याद आती थी, उनको उनकी छवि स्पष्टतया उनके मस्तिष्क में दिखाई देने लग जाती थी। उनको व्हाट्सएप कॉल करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि अपने दिल में ही अपने प्रियतम की छवि को वो बैठा लिया करते थे, जब चाहें देख लें। दोनों ज़माने में अंतर ये है, आज के ज़माने में हमारे पास एक यंत्र है जिस यंत्र से हम अपने प्रिय को देख सकते हैं। उस ज़माने में ऐसा कोई यंत्र नहीं था, लेकिन अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में हम अपने प्रियतम की छवि को बैठा करके हर समय उसको देख सकते थे। गोपी बाई जी हैं परमहंसी गंगा आश्रम में। गोपी बाई जी पूछ रही हैं कि मन से 6 शत्रुओं को कैसे बाहर करें। तो स्वाभाविक है कि ये जो अंदर के शत्रु हैं 6, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर,
इनके बारे में ये पूछ रही हैं। बिल्कुल ये अपने अंदर ही रह करके अपने बहुत बड़े शत्रु हैं। ये इनको बाहर नहीं करना है, इनको अस्तित्व ही इनका समाप्त कर देना है। शरीर के अंदर हैं, इसलिए इनको शरीर के बाहर ले आया जाए, तो बाहर लाने का तो कोई तरीका है नहीं। इनको तो रहने ही नहीं देना है, अपने अंदर से इनको हटा देना है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इनको या तो बिल्कुल हटा दें और या तो इनको भगवत परक बना दें। कामना जागे तो भगवान की कामना करें, क्रोध जागे तो भगवान के निमित्त उसको समर्पित कर दें कि हे प्रभु, ये क्रोध भी आपका है। मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो सब भाव हैं, ये भगवत समर्पण कर दें, भगवान को अर्पित कर दें। इनका प्रयोग अन्यत्र दूसरे के लिए न करें, जब करना हो भगवान के लिए करें। तो ये बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपके अंदर क्रोध है और वो बाहर आ जाता है। कैसे आ जाता है कि जब आप किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो उस व्यक्ति से जिससे आपने अपेक्षा की थी उसके ऊपर आप क्रोध कर लेते हैं, तो आपका क्रोध बाहर आ जाता है। तो उस क्रोध को बाहर नहीं निकालना है, बल्कि उस क्रोध को जहाँ है वहीं से भगवान को समर्पित कर देना है। हे भगवान, अब ये क्रोध आपका है, किसी और को हम किसी हालत में क्रोध प्रकट करके देंगे नहीं। तो जब ये आपकी जो भावनाएं हैं इनको भगवान को समर्पित कर देंगे तो भगवान तो सब कुछ पी जाते हैं। वो हलाहल विष समुद्र से निकलता है मंथन करने पर, तो भगवान उसको पी लेते हैं। भगवान को विष पीने से समस्या नहीं होती, विष पीने से आपको समस्या होती है। इसलिए जो कुछ भावनाएं आपके अंदर हैं, वो काम हो सकता है, वो क्रोध हो सकता है, वो मद हो सकता है, वो मोह हो सकता है, वो मत्सर हो सकता है, सब भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। किसी और के लिए इन भावनाओं को प्रकट मत करिए। तो समझिए कि आपने इन सबको जीत लिया। भगवान में लगा दीजिए, जो आपका है वो सब भगवान के, आपके चरण हैं, भगवान की तरफ चले जाएं। आपके हाथ हैं, भगवान की सेवा करने लग जाएं। आपकी वाणी है, भगवान का गुणानुवाद करने लग जाए। आपकी आंखें हैं, भगवान का दर्शन करने लगें। आपके कान भगवान के चरित्रों का श्रवण करने लगें। इसी तरह से आपका क्रोध, आपका मद, आपका मोह, ये भी भगवान निमित्तक हो जाएं। पांडुरंग जी हैं, डॉक्टर पांडुरंग, पूना से। आप पूछ रहे हैं कि अगर किसी लावारिश शव का संस्कार करने के लिए उसको ले जाया जाए तो क्या उसका कोई दोष लगता है? देखिए, दोष यहाँ क्या होता है। यहाँ दोष है सूतक। जहाँ पर भी किसी शव को हम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, माने शव यात्रा निकालते हैं, तो शव का अनुगमन होता है। या तो शव को कंधे पर लेकर के जाएगा और या तो कंधे पर जो लोग लेकर के जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चलेगा। तो किस शव का अनुगमन करने पर दोष लगता है, इसका विचार है। तो जहाँ पर ऐसा धर्मार्थ कार्य हो रहा तो बताया गया है, धर्मार्थम अनाथ शवानुगमनादौ न दोषः। धर्मार्थ माने धार्मिक कारण से, केवल करुणावश किसी अनाथ शरीर का संस्कार करने की दृष्टि से अगर उसकी शव यात्रा निकाली गई है तो उसमें जो शव यात्रा में सम्मिलित लोग हैं उनको दोष नहीं होगा, अर्थात अशौच नहीं होगा, अन्यथा दोष लगता है, व्रतलोप का दोष लग जाता है। शशांक पांडे कहाँ से हैं ये तो नहीं लिख रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या माता पिता के शांत होने के बाद बालक अपने माता पिता को पानी दे सकता है? तो शशांक पांडे जी, बालक होता ही इसीलिए है। माता पिता बालक को उत्पन्न इसीलिए करते हैं कि वो
उनके देहांत के बाद उनके लिए गया जाएगा, उनका श्राद्ध करेगा, उनका पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा और उनके द्वारा जो पितृऋण चढ़ा है उसको उतारेगा। यही उद्देश्य है। पुन्नामकात् नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अपने पूर्व पुरुष को नरक में जाने से बचाने के लिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है। तो आपका काम है पुत्र होने के नाते कि अपने माता पिता के लिए आप कुछ करें। क्या करेंगे? तो एक तो श्राद्ध तर्पण है और दूसरे उनकी मुक्ति का उपाय है। तो ये सब आपको करना चाहिए, केवल पानी नहीं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण और उनकी उद्धार का यत्न, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। प्रभा दुबे जी हैं, इन्होंने हमें स्थान नहीं बताया कि कहाँ से हैं। बिना अनुमति लिए दीक्षा मिल गई और वो भी सबके सामने मंत्र दे दिया गया, तो क्या यह मंत्र सही है? और बिना इच्छा के मिल गई और हम उस समय समझ नहीं पाए कि क्या हो गया, तो क्या उस मंत्र का जाप करना चाहिए? जिसके बारे में आपके मन में स्पष्टता ही नहीं है कि ये क्या हो गया, वो क्या दीक्षा है और वो क्या मंत्र है। इसलिए ये जो कुछ हो गया इसको भूल जाइए। आपकी कोई दीक्षा नहीं हुई है और ना कोई आपको मंत्र मिला है। जब आपको इस बात का अनुभव ही नहीं है कि हमें मंत्र दीक्षा दी गई, हमारे ये गुरु बन गए। पहले जिसको दीक्षा लेनी होती है पहले वो गुरु खोजता है, गुरु खोज करके गुरु जी से प्रार्थना करता है, हे गुरु जी हमारे ऊपर कृपा करिए। फिर गुरु जी उसके बारे में विचार करते हैं। जब गुरु जी को भी वो शिष्य जच जाता है कि हाँ ये अधिकारी है, इसको दीक्षा देनी चाहिए, तब तो दीक्षा होती है। ऐसे कैसे हो गया कि आपको पता नहीं है और गुरु जी ने मंत्र दे दिया और आपने ले भी लिया और आपको पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। तो ये सब जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को भूल जाना ही बेहतर है। जब आपके मन में जिज्ञासा जागे तब गुरु की खोज करिए और जब भगवत कृपा होगी तब किसी योगी गुरु के द्वारा विधि विधान के साथ आपको दीक्षा मंत्र मिलेगा और आराधना उपासना की विधि भी उन्हीं के द्वारा बताई जाएगी और तब वैसा करके आपका जीवन सुखमय बन सकेगा। जो कुछ अभी तक हो गया है, जैसा कि आपने बताया, आपके बताए आधार पर अनुमान करते हैं हम कि उसका कोई तात्पर्य नहीं है। कुशला दुर्गेश दुबे हैं, आप पूछ रहे हैं कि मेरे गुरुजी द्वारा मुझे 3 बार मंत्र मिला है, तो मुझे एक मंत्र का जाप करना चाहिए कि तीनों मंत्रों का जाप? तो सवाल यह है कि 3 बार आपको गुरुजी ने आपको मंत्र क्यों दिया? इसीलिए दिया कि आपने उनसे बार बार प्रार्थना की होगी। एक बार उन्होंने मंत्र दे दिया, फिर आपने दूसरे मंत्र की प्रार्थना की होगी, तब दूसरा मंत्र दिया, फिर तीसरे मंत्र की प्रार्थना की होगी, तब तीसरा मंत्र दिया। तो आपकी प्रार्थना पर उनके द्वारा अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। अब उन मंत्रों का प्रयोग क्या है, आपने किस लिए उनको लिया? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिसके लिए भी लिया, जो भी आपका उद्देश्य हो, प्रयोजन हो, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो मंत्र को जागृत रखने के लिए, अपने पास गुरुजी के द्वारा दिए जाने के बाद बनाए रखने के लिए प्रतिदिन उन मंत्रों का जप होना आवश्यक है। तो जितने भी मंत्र आपको मिले हैं उनका प्रतिदिन आप एक निश्चित संख्या में नियम बना लीजिए, जप किया करिए। तो कम से कम वो गुरुजी के द्वारा दिए गए मंत्र आपके पास सुरक्षित रहेंगे। और बाद में जिस मंत्र में आपकी अधिक निष्ठा हो जाए, उस मंत्र को अपना मुख्य मंत्र बना करके उसका पुरस्चरण करिए, उसी को जगाइए और उस मंत्र को जागृत करके उस मंत्र के द्वारा जो भी लाभ जीवन के लिए लिए जाने हैं वो सब उठाइए। एक मंत्र गुरुजी के द्वारा दिया गया, उसके बाद प्रार्थना करने पर दूसरे मंत्र भी दिए जाते हैं। तो कभी एक ही देवता के अलग अलग मंत्र होते हैं और कभी अलग अलग देवताओं के भी मंत्र होते हैं। तो जो भी मंत्र आपको गुरुजी से मिल गए हैं वो सब मंत्र आपके लिए कल्याणकारी हैं। उन सबको जागृत रखने के लिए प्रतिदिन जपिए और साथ ही साथ उन्हीं में से एक मंत्र जो आपके इष्ट का मंत्र होगा वही आपका मुख्य मंत्र बनाइए और उसका ही पुरस्चरण करके उसकी सिद्धि प्राप्त करिए। मीरा दुबे जी अमरकंटक से, हमारे गुरुदेव का देहांत हो गया है, क्या मुझे नया गुरु बनाना चाहिए? अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? मीरा दुबे जी, आपके गुरुजी शरीर छोड़ कर के चले गए। ये शरीर तो सबका आता जाता रहता है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि उन्होंने आपको साधना करने के लिए एक मंत्र बताया, उसकी विधि भी बताई होगी और साधना कैसे की जाए
कैसे सफलता के सोपान तक आप पहुंच सकेंगे, ये बात भी बताया होगा। तो या तो अगर उन्होंने पर्याप्त उपदेश आपको दे दिया है जिससे अब दूसरे उपदेश की आपको आवश्यकता नहीं है, तो उन्हीं उपदेशों पर चलते हुए आप अपने जीवन को सार्थक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ बातें हैं जो हम नहीं समझ पाए उनसे, तो फिर निश्चित रूप से दूसरे गुरु के पास आप जा सकते हैं। देखिए, जैसे मधुमक्खी शहद का संग्रह करने के लिए एक फूल पर से उड़ करके दूसरे फूल पर जाती है, फिर दूसरे से उड़ करके तीसरे पर जाती है, ऐसे ही जो जिज्ञासु शिष्य है वो अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अनेक गुरुओं के पास जा सकता है। हाँ, समस्या यही है कि कई जगह जाने से कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और भ्रम उत्पन्न हो जाए किसी शिष्य के हृदय में तो शिष्य का जीवन भी व्यर्थ होने लग जाता है। तो अगर आप में इतनी विवेक शक्ति है कि अनेक लोगों की बातों को सुन करके उसका सार निकाल सकते हैं, तब तो कहीं भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई विवेक शक्ति नहीं है तो एक ही गुरु में दृढ़ भाव बना करके उसके शास्त्र के अनुरूप कहे गए वचनों में अपने मन को लगाना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। इसी से सफलता प्राप्त होती है। आपके गुरुजी अगर पर्याप्त शिक्षा दीक्षा दे करके गए हैं तो उसी को आगे बढ़ाइए, और नहीं तो स्वाभाविक है कि दूसरे गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, तो वो हमारे यहाँ बताया गया है, तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमात्मा के ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा हो जिसको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो और साथ ही साथ उसको परमात्मा का अनुभव भी हो। तो शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न और साधना करके अनुभव से भी संपन्न जो गुरु हैं, उन्हीं गुरुओं के पास जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई गुरु न मिलता हो तो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा अपनाई गई शंकराचार्य परंपरा है। चारों दिशाओं में 4 पीठ उन्होंने बनाए हैं, 4 वेदों का आधार बना करके। उन्हीं 4 पीठों के शंकराचार्यों में से जिसके पास आप जा सकते हो वहाँ जाना चाहिए। ये हमारे घोषित आचार्य हैं, घोषित गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इनके पास कोई भी सनातन धर्म का जिज्ञासु जा सकता है, तो उनके पास आपको जाना चाहिए। बाकी बहुत से अच्छे गुरु हैं, घोषित नहीं हैं, अपने अपने स्तर पर अपने अपने घेरे में वे भी लोक कल्याण कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम नहीं जानते हैं और नहीं ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जो 4 घोषित जगत गुरु हैं उनमें से जिसके पास जा कर के आपको लगता हो कि यहाँ पर हमारे जिज्ञासाओं की पूर्ति हो सकेगी, तो उन शंकराचार्यों के पास जा कर के आपको अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। निश्चित रूप से वे कल्याण के लिए आपको उपदेश करेंगे। नारायण।